जी सत्संगत जी, एक हरा तोता, सत्संगत देखे हैं सब, हरा तोता जो सत्संगत कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस पेड़ पे, देखा है सबने। तो सत्संगत वो एक तोता दास के दोस्त के पास भी है, सत्संगत उसने पाला हुआ है। और सत्संगत उसने एक जैसे दुकान से खरीदो तो एक पिंजरा मिलता है छोटा सा लोहे का पिंजरा, उसमें रखा। सत्संगत जब तोता घर आया तो बहुत परेशान, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, 2-3 दिन लगे, फिर खाना शुरू कर दिया। पर वो बार बार सत्संगत दरवाजे पे चोंच मारी जाए कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। सत्संगत तोता इतना सा पिंजरा, इतना सा, कितनी जगह, सत्संगत नहीं फिट हो पाया, नहीं उसको अच्छा लगा छोटे से पिंजरे के अंदर। सत्संगत दास का दोस्त बड़ा परेशान कि अब किए तो क्या किया जाए। सत्संगत उसने कुछ समय बाद, 1.5-2 महीने के बाद, वही सेम पिंजरा सत्संगत चांदी का खरीद लाया। सत्संगत 5,000 का बनवाकर चांदी का पिंजरा, कि क्या पता तोते को लोहे के पिंजरे में मजा ना आ रहा हो, या लोहे का पिंजरा पसंद ना आ रहा हो, तो तोता खुश हो जाएगा कि वाह जी वाह, मुझे तो चांदी के पिंजरे में रखा है, कितना बढ़िया मालिक है। सत्संगत तोता फिर खाना पीना तो करे, पर सत्संग उदास रहे, फिर चोंच मारे, फिर चोंच मारे, रात को रोने की आवाजें आए। बड़ा परेशान कि तोता शायद बीमार है, या तोते को चांदी का पिंजरा भी पसंद नहीं आया, या तोता कुछ कहना चाह रहा है। पर बार बार जगह पे जहाँ से खाना दिया जाता है छोटा सा, दरवाजे पे चोंच मार के कि मुझे बाहर निकालो। सत्संग दास का दोस्त और महान, अगले दिन जाकर सोने का पिंजरा ले आया। सत्संग तो सोने का पिंजरा लाया, थोड़ा बड़ा लेकर आया कि थोड़ा टहल ले। सत्संग तो वही फिर परेशानी, चांदी का पिंजरा, लोहे का पिंजरा, अब सोने का पिंजरा, अब कौन सा पिंजरा लाए भाई, खुश नहीं हो रहा, क्या करके मानेगा। सत्संगत वही चोंच मारे, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो सत्संगत दास को तो बड़ा तरस आया तोते पे। आपको आया तोते पे तरस आ रहा है कि परेशान है, चांदी में खुश नहीं, सोने में खुश नहीं, लोहे में खुश नहीं, बाहर निकाल देना चाहिए। जब कोई खुशी नहीं है पिंजरे में, तो क्यों ना खुले आसमान पे छोड़ दिया जाए। तो सत्संग जब एक तोते पे तरस आ रहा है, तोते पे दया, तोते पे रहम, एक तोते पे बड़ा रोना सा देखकर, तो जो तोता रूपी आत्मा है वो कितने समय से इस पिंजरे रूपी शरीर में फंसी हुई है, उसमें क्यों नहीं तरस आता। जो हमारी बात सुन रहे हैं, अभी बहन भी बोलकर गई कि हमने देखा है हाजिर हजूर, जो हमने देख लिया, मतलब हम मुक्त हो गए। पता चल गया कि इस शरीर को छोड़ के, इस पिंजरे को छोड़ के, इस हवा में उड़ारी मारनी है इस तोते ने। फिर कौन पकड़ने वाला है इस तोते को। जब कोई हवा में तोता पंछी उड़ रहा हो तो कोई पकड़ सकता है, जब तक वो किसी डाल में ना बैठे, किसी दाने के लालच में ना आए, कोई पकड़ सकता है उड़ते पंछी को। तो जब इतना तरह से एक छोटे से जीव पे, तो जो हमारी आत्मा 83,99,999 बार कभी सोने का पिंजरा, कभी चांदी का पिंजरा, और अभी ये आखिरी पिंजरा जो इंसानी जोन है वो सोने का पिंजरा कहा जाता है। जब इसको भी नहीं छोड़ पा रहे तो वापस लोहे के पिंजरे में, और उस लोहे के पिंजरे के बाद फिर से लोहा 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 लोहा, शरीर छोड़ती रहेगी, पिंजरा बदलती रहेगी, इस पिंजरे से उसमें, उसमें से इसमें, इसमें से उसमें, कितने लाख, कितने हजार, कितने 100, कितनी बारी। अब जब ये आखिरी सोने का पिंजरा मिला है, उसमें से तो इस पंछी को आजाद कर दें। सत्संग दास बाहर देश में बावर्ची का काम करता है। अब सारी दास की बहनें माताएं बैठी हैं। जब बावर्ची जब कोई खाना बनाता है रसोई में, तो बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी सब्जी ले आए। सत्संग जैसे आज कह लीजिए धनिया बहुत महंगा है, टमाटर 50 रुपए की जगह 60 रुपए किलो ले आए, आलू ले आए, मशरूम ले आए, बहुत महंगी सब्जी ले आए, कुकर में डाल दी, कढ़ाई में डाल दी, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, बड़े से बड़े महंगे से महंगे पंसारी से मसाले ले आए, दालचीनी डाल दी, जवैन डाल दी, जो भी डाल दी। सत्संग बहनों को पता है। अब खड़ी है सामने की, अरे सब्जी क्यों नहीं बन रही, सब्जी क्यों नहीं बन रही। अगर हम गैस नहीं जलाएंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे, सब्जी बनेगी, चाहे जितनी मर्जी महंगी सब्जी डाल दी जाए। सोने की कढ़ाई रख दें, उसके ऊपर महंगी से महंगी सब्जी रख दें, बोतल वाला पानी डाल दें, चावल बनेगा, सब्जी बनेगी। तो जब इतनी महंगी सब्जी डालने के बाद एक छोटी सी आग नहीं जलेगी,
तो सब्जी नहीं बन सकती। जब तक ज्ञान की ज्योत जीवन में ना आए तो ये आत्मा कैसे मुक्त होगी? तो शास्त्र में सोचने वाली बात है। जब माता बहनें जाएं तो अपने पड़ोसियों को भी बताएं कि सब्जी बनाती हो, बिना गैस के बिना चूल्हे के सब्जी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जब बिना गैस के छोटी सब्जी नहीं बन सकती बिना जोत के, तो बिना जोत के इतना बड़ा शरीर, उसके अंदर इतनी बड़ी आत्मा जो अभी इतने से शरीर में सीमित है, जब इसमें से निकलेगी तो इतने बड़े विराट स्वरूप में समा जाएगी, तो वो कैसे मुक्त होगी? तो साथ संगत बात सिर्फ जोत जलने की है कि जोत जिसके मन में जगी है ईश्वर की, वही मुक्त है। वो जीते जी भी मुक्त है बंधनों से, और मरने के बाद भी मुक्त है। उसको ये परेशान नहीं कर सकता कोई कि मरने के बाद क्या होगा, जब मैं शरीर को छोड़ूंगा। महात्माओं ने बताया जो मर जाए वो शव है, और जो कभी ना मरे वो शिव है। शिव कभी नहीं मरता, नाम कभी नहीं मरता, ये गुरु का ज्ञान कभी नहीं मरता। सतयुग अंदर ऐसे नहीं यहाँ प्रहलाद बचाया सी, त्रेता दे विच मार के रावण द्वापर कृष्ण सदाया सी। कलयुग अंदर ऐसे नहीं नानक नाम रचाया सी। आद तो आप है आपे इको, जिसनु जब निरंकार कहे, कहे अवतार ज्ञान गुरु का है रब आपे, बार बार अवतार कहे कि ये युगों युगों से वही था। अभी 4 तारीख को 4 मार्च को होली का दहन, 3 को होगा और 4 को होली मनाएंगे। तो क्या संदेश मिला? आग जला ली, कुछ रेवड़ियां फुले खा लिए, होली का दहन हो गया। जो पीछे उसके संदेश था कि कैसे प्रहलाद ने अपना गुरु रिझाया, चाहे उसके सामने उसका पिता क्यों नहीं था, पर उसको पता था कि मुझे जो इस जोत से जुदा कर रहा है वो मेरा अपना नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, संसारिक रिश्ता, मेरा गुरु मेरा विष्णु है, मेरा भगवान विष्णु है। तो फिर अपने भक्त को बचाने के लिए शासक खंबे से उत्पन्न हो गए, नरसिम्हा का अवतार अपना लिया। और जब शासक इतनी तहस नहस कर दी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार में, तो पूरा शासक परेशान, जगत देवलोक परेशान हो गया। तो विष्णु जी की शासक धर्मपत्नी के पास गए नारायण मुनि और बोला, माता जी इन्हें शांत कराओ। तो एक ही उन्होंने बोला कि जिसकी वजह से इनको गुस्सा आया है वही इनको शांत करा सकता है, हमें प्रहलाद के पास जाना होगा। ये अपने संत के लिए उसका कितना कितना सोचता है। फिर उसी प्रहलाद ने, हे गुरुदेव शांत हो जाइए, साथ संगत बोलकर शांत कराया। तो फिर गुरुदेव ने अपनी गोद में बिठाकर छोटे प्रहलाद के आंसू भी पहुंचे। तो साथ संगत ये जोत और वही बात कि तोता छुड़वा ले इस पिंजरे से, क्योंकि ये आखिरी सोने का पिंजरा है शरीर। उसके बाद वापस लोहे के पिंजरे में जाएंगे, फिर खाना मिले ना मिले ढूंढते रहेंगे। आज मिल गया, 2 दिन बाद नहीं मिला, किसी ने लाठी से भगा दिया किसी रूप में, किसी ने पत्थर कंकड़ फेंक के उड़ा दिया, बस यही भटक चलती रहेगी। तो यही अरदास की महात्मा आए हैं। 3 तारीख से शासक, आज 10 तारीख हो गई है, 7 दिन से दिन में 2-2 3-3 प्रोग्राम इसी आवाज के साथ कि अपनी जोत को इस जोत से मिला लो, मिला लो, मिला लो और मुक्त हो जाओ जीते जी। प्रेम से कहना।